मेरे द्वारा स्वयं उनको ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी तरह का कोई शंका होता है तो अपने सुपरवाइजर और अपने पार्षद से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई उत्पीड़न कर रहा है तो जो मैंने अभी कंट्रोल रूम का नंबर दिया है, इस पे आप संपर्क करेंगे तो आपको त्वरित समाधान मिलेगा। लेकिन बड़े बकायेदारों को चिन्हित कराएं, और जिन्होंने 10-10 साल से 11-11 साल से टैक्स नहीं दिया है, ऐसे लोगों को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, शायद हम लोग की तरफ से कहीं कमी रह गई हो जो हम लोग आप तक नहीं पहुंच पाए हो, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अपने सुपरवाइजर तक पहुंचे और इस टैक्स को समय से जमा करा दें। हमारे पास मात्र अब 30 दिन का समय बच गया है, बीच में होली की भी छुट्टी आनी है और तमाम तरह की छुट्टी आनी है। इसमें कहीं हम लोग का अगला साल प्रभावित ना हो और हम किसी योजना से वंचित ना रहे, हमारा निगम, हमारा नगरवासी किसी महत्वपूर्ण योजना से वंचित ना हो। ये मशीन, ये इस तरह की पीओएस मशीन जो है सारे क्षेत्र के 70 वार्ड में उपलब्ध करा दी गई है, ताकि जनता को निगम के कार्यालय में आके भटकना ना पड़े। उसके क्षेत्र के सुपरवाइजर के ही पास ये मशीन उपलब्ध है। अब इसमें सुपरवाइजर क्या करता है कि सुपरवाइजर को जब बिल निकालना रहता है तो वो बिल पे जाता है, फिर इसमें ये प्रॉपर्टी टैक्स का आप देख सकते हैं वो नंबर डाल देता है कि क्या मकान का नंबर है और उस मकान का कितना बकाया है वो इसमें आ जाता है। और तुरंत इसकी आप चाहे जनता कैश हो, कैश से जमा कर दे, आपके पास क्या कहते हैं एटीएम है, डेबिट है, यूपीआई है, सारा कुछ से पेमेंट इसमें हो सकता है। ऐसा भी है, मान लीजिए कि किसी का 30,000 उसको देना है 31 मार्च तक, हमने ये भी इसमें सुविधा रखी है कि अगर जनता के पास अभी एक साथ 30,000 नहीं है तो आज 10,000 दे दे, 15 दिन बाद 10,000 दे दे, लेकिन 31 मार्च तक पूरा पैसा जितना उसका है वो उसको जमा करने की भी सहूलियत इसमें उपलब्ध है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हाथों हाथ रसीद निकलता है और हाथों हाथ रसीद उसको करदाता को उपलब्ध हो जाता है। तो ये हम लोगों ने सारे 70 वार्ड में ये उपलब्ध करा दिया है, और ये इसलिए कराया है ताकि जनता को कहीं दूर से आकर के निगम के कार्यालय में भटकना ना पड़े, उसकी रोजी रोटी मारी ना जाए, और वो किसी भी हद तक परेशान ना हो कि भाई मैं अपना रोजी दिहाड़ी छोड़ के आज जो है निगम में टैक्स जमा करने आया, और उसमें भी बाबूजी काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। उन सबके लिए समाधान है कि आपके घर तक ही आपका सुपरवाइजर पहुंच रहा है इसको लेकर। अप्रैल 25 जो आने वाला है उससे नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से कोई भी जो 31 मार्च 26 तक का जो पूरा वित्तीय वर्ष है उसका पैसा जमा करना है। यदि वो जल्दी पैसा जमा करता है तो अगस्त तक तब उसको 10% की छूट हम अनुमन्य है वो हम दे सकते हैं। तो ये भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि भाई अंतिम महीनों का इंतजार ना करें, अगर आप पहले ही जमा कर देते हैं तो आपको इस छूट को जो है ये एज गुड एज वन टाइम सेटलमेंट है, एज गुड एज 10% की रियायत, 10% का डिस्काउंट जो है ये मतलब शोरूम सब में भी आजकल मिलता है तो सेल लग जाती है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है। प्रमुख हमारे जितने भी जो जनता इस क्षेत्र की पत्रिकाएं पढ़ती हैं उन सब में हमने डिटेल दे दिया है। अगर आप देखेंगे इसमें पूरा बना हुआ है कि इसमें मूल्यांकन कितना प्रतिशत है, गृहकर का 15% है, जलकर का 10% है, आच्छादित क्षेत्रफल गुने 12 गुने 80, कैसे करके पूरा कैलकुलेशन होना है वो पूरा जो है हमने प्रमुख पत्रिकाओं में भी इसमें जनता को सारी जानकारियां दी गई है पूर्ण पारदर्शिता के साथ। कहीं भी कोई भी जनता इस चीज को महसूस ना करे कि मेरे से कोई तथ्य छुपाया जा रहा है या ये टैक्स कैसे आंकलन हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल, और वो अभी मैं आप सबके भी माध्यम से मैं अभी उपलब्ध करा रहा हूँ कि इस रोड पे है तो कितना टैक्स है, 12 मीटर रोड पे है, 24 मीटर रोड पे है, 24 मीटर से अधिक पे है तो कितना टैक्स है, वाणिज्यिक है तो कैसे टैक्स लगेगा, 10 फिर पुराना टैक्स है तो उसमें ब्याज कितना बैठेगा, मोहल्ला वाइज टैक्स की क्या सूची है, वो पूरा हम लोगों ने इसको एक सूचीबद्ध किया है। और आज के प्रमुख पत्रिकाओं में इसको हमने छापा भी है। 20 फरवरी के आज के प्रमुख पत्रिकाओं में ये लेख छपा है, और हम आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से हम आज ये इसी का डिटेल गाइडलाइन हम आप सबके सामने हम भेज भी रहे हैं। और इसमें मोहल्ले वाइज जो है सो संपूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट होता है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, हमने नंबर्स भी जारी किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी करदाता ने अपना टैक्स
जमा कर दिया है मार्च 25 तक का, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो सैटेलाइट का जो सर्वे हुआ है, जीआईएस का जो सर्वे हुआ है, उसमें जो तथ्य निकल के आए हैं तो उससे आप घबराएं नहीं। अगर आपने टैक्स मार्च 25 तक का जमा कर दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन दे दें, आपका समायोजन हम लोग कर लेंगे। ये निवेदन उन करदाताओं के लिए विशेष तौर पे है जिन्होंने आज तक अपना 10-10 साल का भी टैक्स नहीं जमा किया है। ऐसे लगभग 50,000 से ऊपर आवास हैं जिन्होंने आज तक 10 साल में एक भी टैक्स जमा नहीं किया है। तो मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि आपके घरों तक लाइट पहुंच रही है, आपके घरों तक सड़क हम बना रहे हैं, आपके घरों तक पेयजल की सुविधा हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो टैक्स जो मतलब निगम का हित है, निगम के लिए राजस्व के मतलब मूलभूत आधार है, ढांचा है निगम का, उसको आप सब अपनी सहयोग करके उसको बढ़ाएं। और इसमें यदि कोई आपके साथ उत्पीड़न करता है या किसी तरह का भेदभाव करता है, क्योंकि अब आप हमारा जो क्षेत्रवासी है या जो सम्राटवासी है वो अब टैक्स की गणना स्वयं भी कर सकता है कि उसमें कितना टैक्स बैठ रहा है। उसका अगर मकान कच्चा है, पक्का है, सीमेंट का है, कितना क्षेत्रफल है, तो उसका कितना टैक्स बैठता है, वाणिज्यिक है, मतलब आवासीय है, क्या है, खुद भी गणना कर सकता है। और यदि उसके गणना के विपरीत अगर कोई जो है सो टैक्स का उससे उत्पीड़न कर रहा है, उसको जितना समझ में आ रहा है वो अपना टैक्स जमा करे और उसका फिर एक प्रतिवेदन हम लोग को सूचित करें, या इन विभिन्न नंबरों पे जो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है इस सिर्फ और सिर्फ टैक्स की गतिविधि के लिए। आगामी बस 30 दिन है हमारे पास टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। इन 30 दिनों के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम नंबर हम लोगों ने तैयार किया है 8958575575। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8958575575। इस पे कोई भी जनता फोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है कि साहब मेरा इतना टैक्स बन रहा है, मैंने इतना जमा करा दिया है, परंतु ये बताया जा रहा है, साहब मेरे साथ ये बताया जा रहा है, साहब मेरे पास इतना है, मैं क्या जमा करूं। तो मेरा सबसे ये आग्रह है कि सर्वप्रथम तो आप लोग अपना टैक्स जमा करें ताकि आपकी लायबिलिटी कम से कम हो, ताकि आप आगामी ब्याज से बचे। अगर आप लोग समय पे टैक्स नहीं देंगे तो ब्याज के तले जो है आप लोग दबते चले जाएंगे। दूसरा नंबर मैं दे रहा हूं कर अधीक्षक का, वो भी आप लोग के माध्यम से जा रहा है। फिर आप कर निर्धारण अधिकारी को भी संपर्क कर सकते हैं और सहायक नगर आयुक्त जो इसके प्रभारी हैं, ठीक है, इनको भी फोन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कंट्रोल रूम नंबर का जो लिंक जारी किया है 8958575575, इसको स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेली जितने भी टैक्स रिलेटेड आ रहे हैं इसमें कंप्लेन, उसको हम लोग देख रहे हैं और मेरे द्वारा स्वयं और उच्चाधिकारियों के द्वारा भी हर वार्ड में जाकर के हम लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, बड़े बकायेदारों को जो बहुत बड़े बड़े मंजिल बना करके बैठे हैं, व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं और टैक्स के नाम पे जो है सो चोरी कर रहे हैं। अभी बीच में आप लोग को भी प्रकाश में आया था कि कैसे बड़े बड़े जो है सो लोग हैं जो जिनके पास टैक्स नहीं बन रहा है और टैक्स नहीं दे रहे हैं और करदाता के साथ खड़े हैं, अपने नगरवासी के साथ खड़े हैं। और हमारा टारगेट वही है जो बड़े बकायेदार हैं, जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं जमा किया या टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सभी नगरवासियों से आग्रह है कि आप सब आगे आए और ऐसे लोगों को चिन्हित करें। इस संबंध में जो सर्वे हुआ था उसका हम लोगों ने पूरा जो जीआईएस की टीम थी वो भी लग करके सारे सुपरवाइजरों को, पहले ये आया कि 14 ही टैक्स लेने वाले लोग हैं और 70 वार्ड में कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए व्यवस्था की गई कि जितने भी हमारे सफाई के सुपरवाइजर हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता सुपरवाइजर को पहचानती है, सफाई वाले को पहचानती है, पार्षद भी उनको पहचानता है। तो आज की डेट में वो मशीन लेके आइएगा, तो जरा मशीन दिखाइएगा, मशीन ले आओ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस टैक्स को अपने समय पे जमा करें और हमारे नगर निगम को इसमें आप लोग अव्वल दर्जे पे लेकर